और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूं तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूं। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना करेले का अचार जो आम के द्वारा तैयार किया जाएगा। थोड़ा खट्टा थोड़ा चटपटा, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। थोड़ी सामग्री के द्वारा बन जाता है। गर्मी के सीजन में या बरसात का करेले के अचार की बात ही अलग है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिल के बना लेते हैं। ये देखिए, इसका अचार बनाने के लिए हमने ग्राम में 300 ग्राम करेला लिया है। इस करेले को पहले हमने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल के साफ कर लिया है। इसको हमने काट लेना है। अगले और पिछले हिस्से को इसको काट देते हैं और फिर इसको लंबाई में करते हुए पहले इसके हमने 4 हिस्से कर लिए और फिर 20 से काट दिए। इस तरह इसको हमने काट के तैयार हो गया। इस तरह के अगर आप करेला लेंगे तो इसमें बीज छोटे होते हैं और बहुत ही टेस्टी इसका अचार बनता है। इसी तरह हमने सारे काट के तैयार कर लेने हैं। आप इसको अगर स्लाइस के रूप में पसंद करते हैं तो स्लाइस के रूप में भी काट लीजिए। एक हमने आम लिया है, ग्राम में ये आम 200 ग्राम का। इस आम की पूरी छिकली को हमने निकाल देना है और छोटे टुकड़े में इस आम को भी काट लेना है। लंबाई में ही काटना है जैसे हमने करेले काटे हैं। और इस तरह देखिए पूरा आम कट के तैयार हो गया। गैस पे जो हमने पानी रखा था उसके अंदर भी उबाल आ गया है। पूरे करेले को उसके अंदर हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं। अंदर उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है। बंद करके इसको पूरे पानी को हम निकाल देते हैं और इस सारे पीस को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। फिर इसको हम धूप में सुखा लेते हैं। इस तरह देखिए हमने इसको थाली के अंदर निकाल लिया। आम भी हमारा कट के तैयार हो गया, करेला भी हमने पका लिया। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, उबलते पानी में डालना है सिर्फ 2 मिनट। आम को ऐसे धुल के हमने कच्ची ही धूप में सुखा लेने हैं। 2 घंटे के लिए इन दोनों सामग्री को हम धूप में रख देते हैं और धूप में रखने के बाद इसको हम जब तक ये धूप में सूख के तैयार होता है तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए जो सामग्री ली है हमने वह इस तरह की है। इसमें सारे अचार के मसाले हमने यूज किए हैं, पर जो हम इसके लिए अचार बनाएंगे इसी में से थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ये हमने धनिया लिए, ग्राम में ये 75 से 100 ग्राम है। और साथ ही साथ जीरा 2 टेबल स्पून लिया है। थोड़ी सी अजवाइन लिया है 2 टेबल स्पून। राई 4 से 5 टेबल स्पून। मंगरेल 2 टेबल स्पून। सौंफ 4 टेबल स्पून। मेथी 3 टेबल स्पून। ये मसाला लिया है। इन्हीं मसालों में से हम कढ़ाई के अंदर डाल के थोड़े थोड़े मसाले तैयार करके भूंज लेते हैं अचार के लिए। और एक गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हमने धनिया डाल देना है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम धनिया डाल देते हैं। इसको हमने 2 मिनट के लिए भून लेना है और भूनने के बाद अब इसमें हम सौंफ डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ डाल दिया। 2 टेबल स्पून धनिया डाला। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सौंफ डाला। अब इसके अंदर हमने मेथी डाल दी। आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर हमने मेथी डाली है। जो भी सामग्री डालते जाते हैं इसको हम भूनते जाते हैं। और इसके बाद 1 टेबल स्पून से ज़्यादा, लगभग 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने राई डाल दी। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने अजवाइन और आधा टेबल स्पून मंगरेल डाल दिया। इन सारी सामग्री को मिला के 1 मिनट तक हम भून लेते हैं। और भूनने के बाद ये देखिए मसाला पूरी तरह से भुन के तैयार हो गया। मसाले को 1 से 1.5 मिनट तक ही हमने भूनना है। फ्लेम को लो मीडियम रखना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना है। और ये देखिए इस तरह मसाला तैयार हो गया। इसको एक थाली में निकाल लेते। 5 मिनट में ठंडा हो गया। और ये देखिए हमने पीस के इस मसाले को तैयार करके रख लिया। 2 घंटे हो गए हैं। करेला और आम भी सूख के तैयार हो गए। इस तरह हमने सुखा के इसको तैयार किया। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया जिससे करेले का टेस्ट ना आए अचार में। और अब इसके अंदर जो हमने सूखा हुआ आम है उसको मिला देते हैं। बाकी अचार की सारी सामग्री हमने तैयार कर ली। अब इसको अचार को मिला के रख लेते हैं। आप अचार बनाइए, अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धुल के साफ़ कर लीजिए और उसके बाद किसी कपड़े से पोंछ के उसको हाथ को पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप अचार बनाना शुरू करिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने हल्दी डाल देनी है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम हल्दी डाल देते हैं और लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। कोई भी अचार बनाइए नमक उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए जिससे अचार पकने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने मसाला मिला दिया। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर आप मसाला और मिला लीजिए। मसाले को हमने अच्छी तरह से स्पून में भर के मिलाया है। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने मिर्ची मिला दी। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने मंगरेल डाल दिया। इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल को पहले ही हमने गरम कर लिया। गरम करके पूरी तरह से इसको ठंडा करके रख लिया था। और 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल इसके अंदर मिला देते हैं।
कभी भी कोई भी अचार बनाते हैं, अगर उसके अंदर सिरका मिला देते हैं, उससे उस अचार का स्वाद दोगुना हो जाता है। और इसके अंदर मेरे पास एप्पल का सिरका रखा हुआ था, तो 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सिरका मिला दिया। जब भी आप कभी कोई अचार बनाइए तो उसके अंदर जामुन का या गन्ने का, एप्पल का, जो भी सिरका आपके पास उपलब्ध हो, अगर उसको आप मिला देते हैं तो उससे उस अचार का स्वाद भी दुगना हो जाता है और साथ ही साथ वो टिकाऊ हो जाता है। बिल्कुल भी आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अचार आपका बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अचार रखने से पहले एक कांच का जार हमने लिया है, उस जार के अंदर 1 टेबल स्पून हम सरसों का तेल डाल देते हैं और सरसों का तेल डाल के अंदर से पूरी तरह से इसको ग्रीस कर लेते हैं। और ये देखिए अंदर से पूरा जार ग्रीस हो गया है। आधा टेबल स्पून नमक इसके अंदर डाल देते हैं, चारों तरफ से इसको मिला देते हैं। जब इस अचार को हम धूप में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से पक के तैयार होता है। और इस तरह पूरे अचार को हमने जार के अंदर भर देना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगा देना है, जिससे अचार अच्छी तरह से कवर हो जाए। 2 से 3 परत कॉटन कपड़े कर लेती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर लगा के रबड़ बैंड से ऊपर से पूरा टाइट कर देते हैं। और इस तरह करीब 2 से 3 दिन के लिए अचार को दिन में धूप में रखते, रात को इसको धूप से हम हटा लेते हैं। 3 दिन हो गया और ये अचार बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। एक थाली के अंदर पूरे अचार को हम निकाल लेते हैं और ये इस अचार को हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया और दोबारा से इसको हाथों के द्वारा अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अचार तैयार हो गया। आप इसको पराठे, रोटी, किसी के साथ भी खाना पसंद करेंगे। बहुत तीखा, चटपटा तथा बहुत बढ़िया अचार बना है। खाने वाला अचार हम दूसरे जार के अंदर निकाल लेते हैं, जो स्टोर करके रखने वाला होता है उसको बड़े जार के अंदर करके रख देते हैं। इस तरह हमने अचार को स्टोर करके रख लेना है। अगर रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और मुझे कमेंट करके बताना इस तरह आपने बनाया तो कैसा बना। आप अपने घर में फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। अपने घर, परिवार, बच्चों तथा अपनों के लिए आप कोई भी चीज़ प्यार से बनाते हो उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। श्वेता पाकला, बाय दोस्तों एंड टेक केयर।